शास्त्री जी, अब पर्ची का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। प्रतिमा के पास में आपके पास नाम की एक पर्ची है सवाल की, आप बताएंगे उसमें क्या लिखा है या यही अर्जी लगाइए, पहले नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए, सीताराम का जप कीजिए और आपकी पूरी पर्चियां क्या खान की पर्चियां निकाल देंगे। तो अभी हम खुद से ही पूछ ले सवाल आपसे। नारियल बांधो, परिक्रमा करो, अभी कल दरबार लगना है, खानदान की पर्ची ना निकाल दें तो नाम मिटा देना। चलिए आपसे मेरा सवाल है, बाबा बागेश्वर की पर्ची है, ये TV9 भारतवर्ष आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया है। सवाल ये है कि आपके दरबार में हमने देखा है बहुत सारे नेताओं का भी आना हो रहा है, बहुत सारे आपके फ़ैन फॉलोइंग में जो है वो नेताओं की भी कतार बढ़ गई है। क्या आप ये बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाने जा रहा है इस बार चुनाव? राजनीति पर, राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, न कभी हुआ। आपसे सब आते हैं जी, मुलाकात करने, साधु के पास अगर आशीर्वाद, अब आप भी तो आए, आप भी तो बात करने आए, मुलाकात जैसे वो आते हैं, हमें क्या दिक्कत है? आप आए तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरु के नाते मार्गदर्शन लेने आते तो हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद और गुरु के नाते मार्गदर्शन देते हैं। नहीं तो वो पूछते नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, किस सीट पर किसको लड़ाए, मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कहाँ से लड़ा दे सरकार, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, बेडरूम आपका कैसा है, इसकी चर्चा माइक पर ना की जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए हम अपनी निजी है, निजी आस्था है, हैं। निजी विषय है, निजी प्रश्न है, सब कुछ हो सकता है, जीवन संबंधी हो सकता है, पूछते हैं, लेकिन सब कुछ पूछते हैं जो उन्हें लगता है कि ये प्रश्न करना चाहिए, जिसका समाधान उन्हें बालाजी से चाहिए हम दे देते हैं। शास्त्री जी, ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि इस देश में अमूमन जब जब नेता किसी इस तरीके के व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है कुछ वक्त बाद। आप तो नहीं आने वाले? इन सबसे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हमारा किंग मेकर बनने का कोई सपना भी नहीं है, हमारा सपना सनातनी बनने का है, था, रहेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, था, रहेगा। राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है, ये व्यास नीति है, राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। प्रीति के पास कुछ आरोप हैं आपको लेकर के। अभी आपने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कही, लेकिन क्या इसकी आड़ में या इसकी ओट में आप अपने जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो आपको मानने वाले आते हैं, उन्हें चमत्कार दिखाकर कोई दूसरी राह तो नहीं दिखा रहे हैं? इस पर मेरा सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले एक क्लिप उसी चमत्कार से जुड़े आरोप से संबंधित, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। आप जिनका भी उठाएंगे उस पर्चे, जिस पर्चे को भी उठाएंगे उस पर्चे में नाम सहित समस्या लिखी आएगी। जी गुरुजी। नाम सहित। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। जो कितना नंबर है? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है, घर पर कृपा रहेगी, माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं, स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का मृत्यु के समय, आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए यही है? जी गुरुजी यही है। बोलिए बहन। जी ऐसी बात है। यस, अब हम एक और तुम्हारा कमी भी बता देते हैं, नीचे वाला आप पढ़िएगा। जी इसका मतलब हमें पता है। तो आपने ये सुना, आप ही के बोल हैं, और सनातनी धर्म और हिंदू राष्ट्र, ये जो भक्त आते हैं आपके, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी समस्या लेकर आते हैं, लेकिन आप उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स अभी हम जब लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं सामने आ रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि आपके ज़रिए उनकी समस्या का हल निकल जाता है। लेकिन इसमें हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जब आ जाती है तो ऐसा लगता है कि दो लाइनें हैं जिसको आप आगे जाके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। दरबार लगाने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि समाज की कुरीतियाँ, अंधविश्वास, तांत्रिक, गुनिया, ओझा, भोले भाले लोगों को जो परेशान करते हैं, बहलाते हैं, बहकाते हैं, और इसी चक्कर में कई बार हमारे सनातनी अपने धर्म को त्याज्य करके दूसरे पंथ में चले जाते हैं। ऋषि परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, अपनी परंपरा का निर्वाहन करके
अगर जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की बीमारी पर ईश्वर से प्रार्थना करता और हम अपने गुरु से प्रार्थना करते, बालाजी से प्रार्थना करते, वो किसी के बारे में बता देते और उस रास्ते पर चलने से उस व्यक्ति का अगर लाभ हो जाता, कल्याण हो जाता, ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी से धन लेते हैं, ना हम किसी से रुपया लेते हैं, ना हम किसी से ये कहते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, ना हम ये कहते हैं कि तुम हमसे जुड़ो। तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? किसी को खुजली क्यों है? किसी को जलन क्यों है? भाई तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, आप खुद करिए, आप खुद ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए, साधना करिए, तपस्या करिए, आप भी गुरु बनाइए, हनुमान जी के आप भी भक्त बनिए। तो हमें नहीं लगता कि हमारी दो लाइनें हैं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर नहीं है, उसी प्रकार दरबार और दरबार का संकल्प सनातन हिंदू राष्ट्र में भी अंतर नहीं। लेकिन आपने अभी कहा कि आप कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आपके ही बयान है जो अभी लगातार चर्चाओं में है, आप कह रहे हैं जो भी है सोना चांदी है वो अगर आप दे देते हैं, जैसे आपकी बहन हमें बहुत अच्छी लगी TV9 की, हाँ। अगर ये आप हमारे नाम करवा देते हैं तो क्या दिक्कत है? गुरु तो स्वीकार कर लेगा ना। कोई श्रद्धा पूर्वक धन चढ़ाता, कोई गाली भी चढ़ाता। देखो तो भारत में कई लोग हमको गालियां भी तो चढ़ा रहे हैं, हम वो भी तो स्वीकार कर रहे हैं ना। और आप इसको देख दिए कि हमने ये कह दिया, गालियों को नहीं आपने देखा, गालियां भी तो लोग चढ़ा रहे हैं, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। न जाने क्या क्या हमको कहा जा रहा है, हम वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर कोई किसी का भला हो रहा, मन में भाव है गुरुजी ला, और लाने के बाद भी अगर हम निज खर्च कर रहे हों या हम कुछ बना रहे हों, हम तो आता है तो बेटियों को बांट देते, गरीब बेटियों को भंडारा करवा देते, उसी का अभी महोत्सव भी चल रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या है? जब इस देश में भ्रष्टाचार करके लोग अपनी हवेली बना सकते हैं, तो क्या कोई अगर शिष्य हमें देता है तो क्या हम बेटियों का विवाह नहीं कर सकते हैं? शास्त्री जी, आप लोगों को जो अभी हमने देखा, आप लोगों को ये दावा करते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, उनके प्रेत हट जाएंगे या फिर उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप जो कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तो दुनिया भर के डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी, कभी हम अस्पताल बंद हो डॉक्टरों के खिलाफ नहीं गए। दुआ और दवा दोनों की चर्चा हमने कहा आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। दुआ और दवा दोनों की चर्चा करते हो। हमने 3 माह पहले ही यहाँ पर औषधालय भी खुलवाया है और कैंसर हॉस्पिटल खुलवाने वाले भी। आप खुद कभी डॉक्टर के पास गए? जी, आप खुद कभी डॉक्टर के पास जरूरत लगती है, सलाह लेते हैं, समझते हैं भाई हॉस्पिटल कैसे बनेगा, और हम समझते भी हैं। हमारे पास कोई लाइलाज बीमारी आती है तो हम पूछते हैं कि भाई हमारी समझ में ये आया, हमारे गुरुजी ने ये बताया, तुम क्या कहना चाहते? कोई हमारे तो बहुत डॉक्टर शिष्य हैं, डिवोटी हैं, और एम्स हॉस्पिटलों में डिवोटी हैं, और ऐसे नहीं एकदम नतमस्तक, अब वो आकर के सेवा यहाँ करते हैं। तो क्या दिक्कत है? हम विज्ञान के बाहर नहीं, हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं। लाय जीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरस उर लाए, हमारे हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लाए, तो हमें क्या विरोध है उससे? वो इलाज के लिए पूछ रहे थे, इलाज के लिए कभी गए? आपने कभी अपना इलाज हमें ऐसा कोई इलाज की अभी जरूरत नहीं पड़ी, और आप कामना कीजिए कि हमें पड़े ना।